हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह। ये आकाश और पृथ्वी उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम किया। उसने वह करता था, सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उसने दृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। मनुष्य की उत्पत्ति, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वार्ता यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा ने पृथ्वी और आकाश बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पे न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं थे। तो भी कुम्हार पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर से यरदान में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिस से उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे या ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आनंद से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बांट दी गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वही नदी है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है या घेरे हुए हैं, उस देश का सोना चोखा होता है। वह मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोना है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए। और तीसरी नदी का नाम हित्केल है। यह वही है जो आशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को लेकर आनंद की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि इस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जातियों के बैलोल पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देख कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उनका नाम हो गया। और अतः आदम ने
सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पक्षी और सब जाति के बेनियोल पशु के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। यहोवा ने परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, हाँ, अब यह मेरी हड्डियों में हड्डी की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी हो गया, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों थे पर लालचते न थे। हालेलुया। सभी को जय मसीह।